हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स एंड केबल्स क्या होते हैं, और हमने ये भी देखा था कि पोर्ट्स एंड केबल हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरीके से लगे रहते हैं और किस तरीके से वो मदरबोर्ड के अंदर अटैच रहते हैं। इसी तरीके से हमने डिफरेंट टाइप के केश, पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, इनकी बात की थी। तो उनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज को आज देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर के उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, केश इंक्लूड्स कंपोनेंट्स, यानी केश जो है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स इंक्लूड रहते हैं। जब हम केश की बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटर का एक कंपोनेंट होता है जो कि एक बॉक्स की तरह होता है। ये बॉक्स बना होता है कोई भी ग्लास से या किसी वुड से बना होता है, प्लास्टिक से बना होता है, या फिर ये एल्यूमिनियम से बना हो सकता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो शामिल रहते हैं। जैसे हम बात करते हैं मदरबोर्ड की, मदरबोर्ड जिसे कि हम कंप्यूटर का बैकबोन भी कहते हैं, ये इसके अंदर इंक्लूड रहता है। इसी तरीके से जितनी भी ड्राइव्स होती है, जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव हो गई, वो भी इसके अंदर इंक्लूड रहती है। पावर सप्लाई जो कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ में आता है, ये भी केस के अंदर लगा रहता है। यानी केस बेसिकली होता क्या है, ये एक टाइप का एल्यूमिनियम का या फिर किसी भी टाइप का बॉक्स होता है, और इसे इनकरेक्टली हम सीपीयू भी कह सकते हैं, जिसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर सप्लाई गिव्स टू कंप्यूटर, यानी कि पावर सप्लाई कंप्यूटर को क्या देता है। जैसा कि इसका नाम है पावर सप्लाई, ये कंप्यूटर को पावर देने के लिए यूज़ में आता है। पावर सप्लाई जो होता है उसके अंदर एक फ़ैन भी लगा रहता है, जो क्या काम करता है, कंप्यूटर के अंदर जितनी भी हीट जनरेट होती है उस हीट को बाहर फेंकने के लिए यूज़ में आता है, ताकि कंप्यूटर के अंदर इतनी ज़्यादा हीट ना रहे और वो इतना ज़्यादा गर्म ना हो और वो कूल बना रहे। तो उसके लिए ये पावर सप्लाई यूज़ में आता है। यानी कंप्यूटर को जितना भी पावर दिया जाता है उसके लिए इस पावर सप्लाई कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड इज, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि मदरबोर्ड क्या होता है, ये कंप्यूटर का बैकबोन होता है। यानी कि मदरबोर्ड क्या काम करता है, जितने भी हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे रैम होती है, रोम होता है, सीपीयू होता है, इसी तरीके से अलग टाइप के पोर्ट्स, ये सारे जो है मदरबोर्ड के अंदर ही लगे रहते हैं। इसके साथ साथ में मदरबोर्ड के अंदर जो भी ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर होते हैं वो सब भी मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है मदरबोर्ड। यानी कि ये कंप्यूटर का बैकबोन होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड रहते हैं। मदरबोर्ड खुद जो होता है वो केस के अंदर लगा रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड यूज फॉर, मदरबोर्ड जो है किस लिए यूज में आता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इट कनेक्ट ऑल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, यानी कि ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जो भी हमारे पास में मेमोरीज होती है, जैसे रैम हो गया, रोम हो गया, कैश मेमोरी हो गई, यहाँ तक कि सीपीयू भी मदरबोर्ड के अंदर लगा रहता है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स की जब हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये भी मदरबोर्ड के अंदर लगी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मदरबोर्ड किस लिए यूज में आता है, ये कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश 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 कैरी अ नंबर ऑफ पोर्ट टू कनेक्ट द मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर एंड नेटवर्क केबल्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि इन सारे नंबर ऑफ पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है। तो जैसा कि हम जानते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड क्या काम करता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स को उसके अंदर कंटेन करके रखता है, जो कि मॉनिटर्स को, प्रिंटर्स को, माउस को, कीबोर्ड और जितने भी हमारे पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और जितने भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको पोर्ट के थ्रू क्या किया जाता है, हमारे पीसी, हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा जाता है। और ये सारे पोर्ट्स जो होते हैं वो कौन कैरी करके रखता है, मदरबोर्ड कैरी करके रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पोर्ट, पोर्ट होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं पोर्ट फिजिकल डॉकिंग पॉइंट होता है। बेसिकली हम जानते हैं पोर्ट्स जो होता है वो मदरबोर्ड के अंदर लगे रहते हैं। डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम अलग अलग टाइप के पोर्ट्स देखते हैं, जैसे सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, इसी तरीके से गेम पोर्ट होता है, और अलग अलग टाइप के पोर्ट्स जो होते हैं वो यूज़ में आते हैं, जैसे डिस्प्ले पोर्ट हो गया, इसी तरीके से यूएसबी हो गया। ये सारे पोर्ट्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, केबल्स के थ्रू जो है जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको हमारे कंप्यूटर पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं, ताकि हम आसानी से डेटा ट्रांसफ़र कर सकें और जो भी वर्क हमें करना है या नेटवर्क के थ्रू कनेक्टिविटी करनी है तो उसके लिए भी हम इन पोर्ट्स का यूज़ में लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप के पोर्ट्स यूज़ में लेते हैं और उनके साथ साथ में हम केबल्स का भी यूज़ में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज केबल। जैसा कि हम जानते हैं केबल क्या होता है, जिसके अंदर एक और एक से ज़्यादा वायर जो होते हैं प्लास्टिक के अंदर कवर रहते हैं। जैसे हम डिफरेंट टाइप की केबल्स की बात की थी, जैसे हमने मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट जो हमने बात की थी, जैसे यूएसबी केबल्स की बात की थी, इसी तरीके से हमने फायर वायर्स की भी बात की थी, इसी तरीके से हमने बात की थी सीरियल पोर्ट की, पैरेलल पोर्ट की, ईथरनेट केबल्स की हमने बात की थी, इसी तरीके से हमने गेम पोर्ट के अंदर भी बात की थी। तो ये सारे जो है डिफरेंट टाइप की केबल्स होती है। ये केबल्स पोर्ट्स के अंदर पुट की जाती है और उसके बाद में उनका एक एंड तो कनेक्ट होता है जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं उनसे, और दूसरा जो उनका एंड होता है वो कनेक्ट होता है हमारे पोर्ट से, जो कि हमारे कंप्यूटर या पीसीज के अंदर लगा रहता है। जैसे आपने लैपटॉप के अंदर भी देखा होगा, मिनिमम 2 यूएसबी पोर्ट जो होते हैं हमारे लैपटॉप्स के अंदर जो है लगे रहते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो उनके लिए हम जो भी केबल्स का यूज़ में लेते हैं उसे हम यूएसबी केबल्स कहते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के हम केबल्स का यूज़ में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वेयर 1 बिट इज सेंड फॉर ईच क्लॉक साइकिल इज। जैसा कि हम जानते हैं जो सीरियल पोर्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सीरियल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। सीरियल कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जिसके अंदर एक टाइम पे सिर्फ एक ही बीट सेंड की जा सकती है, यानी कि एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन जिसके अंदर डेटा को किस तरीके से सेंड किया जाता है, 1 बीट एट अ टाइम जो होती है वो सेंड की जाती है, यानी कि एक क्लॉक साइकिल के अंदर। जबकि हम पैरेलल की बात करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल बीट्स को एट अ टाइम जो अपन सेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सीरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द पैरेलल एंड सीरियल पोर्ट इज डन विद द हेल्प ऑफ। पैरेलल और सीरियल पोर्ट के बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है शिफ्ट रजिस्टर्स के थ्रू। बेसिकली रजिस्टर्स जो होते हैं वो इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करके रखते हैं, और शिफ्ट रजिस्टर्स जो होते हैं वो इन दोनों के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीरियल पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट बेसिकली डैश 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 एंड प्रोसेसर। बेसिकली सीरियल पोर्ट क्या काम करता है, जितने भी हमारे पास में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे पास में कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, प्रोजेक्टर, ये सारे प्रिंटर, इसी तरीके से अलग अलग टाइप के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, उनको ये प्रोसेसर यानी कि सीपीयू के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज में आता है। तो ये बात है हमारे पास में सीरियल पोर्ट की। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पिंस एज PS/2 कनेक्टर विल हैव। जैसा कि हम जानते हैं PS/2 कनेक्टर जो होता है वो कीबोर्ड और माउस को हमारे पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, जिसके अंदर ग्रीन कलर जो होता है वो किसके लिए होता है, माउस के लिए होता है, और जो कीबोर्ड के लिए होता है वो होता है पर्पल कलर। इसके अंदर क्या होते हैं, दो डिफरेंट टाइप के पोर्ट होते हैं, एक तो कीबोर्ड के लिए होता है और एक माउस के लिए होता है, और उसी के साथ में उनकी केबल्स भी यूज़ में आती है जिनका डिफरेंट कलर होता है। माउस के लिए पोर्ट का कलर होता है ग्रीन, और जो कीबोर्ड होता है उसके लिए कलर होता है पर्पल। तो इसके अंदर जो पिंस लगी रहती है वो 6 पिंस जो है लगी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएसबी स्टैंड्स फॉर। जैसा कि हम जानते हैं यूएसबी, जिसे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। बेसिकली यूएसबी होती क्या है, डिफरेंट टाइप के हमारे पास में यूएसबी पोर्ट्स लगे रहते हैं हमारे लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, और जो क्या काम करते हैं यूएसबी केबल्स का यूज़ करके जो भी हमारे पास में एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं उनको हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आते हैं। आजकल हम यूएसबी के 3 पॉइंट समथिंग वर्जन का यूज़ कर रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर इसका 4th वर्जन भी आने वाला है। यूएसबी सबसे पॉपुलर है डेटा ट्रांसमिशन के लिए, यानी जब हमको शॉर्ट डिस्टेंस की डिजिटल कम्युनिकेशन करनी होती है तो उसके लिए हम यूएसबी का यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, आप आपके लैपटॉप के थ्रू आपके फ़ोन को भी कनेक्ट करते हो यूएसबी केबल्स का यूज़ करते हुए, और उन यूएसबी केबल का एक एंड जो होता है वो आपके फ़ोन के अंदर लगा रहता है और दूसरा एंड लगा होता है आपके लैपटॉप पीसी आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ये बात थी हमारे पास में यूएसबी की, जिसे हम यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस इज अ सीरियल टाइप ऑफ कनेक्टर। क्या यूनिवर्सल सीरियल बस सीरियल टाइप का कनेक्टर होता है? यस, ट्रू, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यूनिवर्सल सीरियल बस जो होता है वो सीरियल टाइप का ही कनेक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डिवाइसेस अ यूएसबी पोर्ट कैन सपोर्ट। यूएसबी पोर्ट कितने डिवाइसेस को एक बार में सपोर्ट कर सकता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यूएसबी जिसे कि हम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट कहते हैं, ये क्या काम करता है, शॉर्ट डिस्टेंस की डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए, डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है, यानी कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में आता है। जो भी हमको डेटा से रिलेटेड वर्क करना है उसके लिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज़ करते हैं। ये क्या काम करता है, एक्सटर्नल डिवाइसेस को हमारे पीसी से हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है, और जो भी डेटा ट्रांसमिशन करना होता है उसको हम यूएसबी के थ्रू करते हैं। ये
फायर वायर से भी ज़्यादा फास्टली होता है और अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होती है वो सीरियल पोर्ट से और पैरेलल पोर्ट दोनों से ज़्यादा फास्टर होती है। इसकी स्पीड होती है 14 MB पर सेकेंड की, जो कि सीरियल पोर्ट और पैरेलल पोर्ट दोनों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए आजकल यूएसबी पोर्ट का सबसे ज़्यादा यूज़ में होता है। इससे हम 127 एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम पोर्ट इज यूज फॉर। जैसा कि हम जानते हैं गेम पोर्ट, जैसा कि इसका नाम है गेम पोर्ट, यानी कि ये जॉयस्टिक को पीसी से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। बेसिकली जॉयस्टिक होता है क्या है, जॉयस्टिक जो कि गेम खेलने के लिए यूज़ में आता है, यानी कि जो भी जॉयस्टिक होता है उसको हमारे पीसी से कनेक्ट करने के लिए हम गेम पोर्ट का यूज़ में लेते हैं। और इसके अंदर लगभग 15 पिंस या 9 पिंस जो है वो लगी रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवीआई स्टैंड्स फॉर। जैसा कि हम जानते हैं डीवीआई जिसे कि हम कहते हैं डिजिटल वीडियो इंटरफेस। बेसिकली डीवीआई होता क्या है, ये एक टाइप का पोर्ट होता है जिसके अंदर हम डीवीआई केबल्स का भी यूज़ में लेते हैं और पोर्ट्स का भी यूज़ में लेते हैं। ये बेसिकली जो भी हमारे पास में मोनीटर्स होते हैं, जो भी प्रोजेक्टर्स होते हैं, इनको हमारे पीसीस के साथ में कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आता है। ये न केवल डेटा का ट्रांसमिशन करता है, यानी कि न केवल डेटा को दिखाता है, उसके साथ साथ में ये ऑडियोज़ के लिए भी यूज़ में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डिजिटल वीडियो इंटरफेस। नेक्स्ट पोर्ट है, मॉडेम पोर्ट इज़ यूज फॉर। जैसा कि हम जानते हैं मॉडेम पोर्ट जो कि डेटा के ट्रांसमिशन के लिए यूज़ में आता है। इसी तरीके से इसका यूज़ किया जाता है टेलीफोन नेटवर्क को पीसी से कनेक्ट करने के लिए, यानी जो भी हमारे पास में टेलीफोन नेटवर्क्स होते हैं उनको जब हमारे पीसी से या फिर हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो उसके लिए हम मॉडेम का यूज़ करते हैं। आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम देखने वाले हैं कि मॉडेम क्या होता है और इसकी वर्किंग जो है किस तरीके से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HDMI केबल यूज फॉर। जैसा कि हम जानते हैं HDMI केबल जो होती है वो मॉनिटर और टेलीविज़न को हमारे पीसी से या हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ में आती है। ये DVI से भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी की होती है, यानी कि ये DVI से भी ज़्यादा बेटर होती है। इसका यूज़ भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर और टेलीविज़न को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारे पास में कुछ कुछ MCQs की, जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन MCQs को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, और अगर अभी तक आपको ये MCQ समझ नहीं आए हैं तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।